का पढ़ाई होता है वैसे आध्यात्मिक अंदर की पढ़ाई है। जब आदमी पढ़ते पढ़ते आत्मा पर चला जाता है, वो ज्ञान गुरु को पाता है, तो वहाँ पर आंतरिक पढ़ाई होती है। तो जो आत्मा पर चला गया इंजीनियर हो जाता है। वहीं पढ़ते पढ़ते जब ब्रह्म में चला गया, तीनों गुणों से पार हो गया, शब्द ब्रह्म पर चलने लगा, वो कलेक्टर की तरह हो जाता है। इसके बाद जो सतलोक में चला गया, वो तत्वज्ञानी हो जाता है। जो भक्ति में है, जो अंदर में नाम ध्यान करता है, जो अंदर में ध्यान करता है, वो जो है वास्तविक भक्ति करता है। वहाँ पर जो है वो मुनि का काम करता है। और जो बाहरी कर्म कांड में है, हवन करना, जाप करना, ये सब बाहरी कर्म में है, वही कहता है ऋषि। तो आदमी जो है जब अंदर में जाता है तो आंतरिक आँख और कान चाहिए। जैसे बाहरी के लिए बाहरी आँख कान जरूरी है। अगर हमको बाहरी आँख कान हो तो कोई बोलेगा तो हम सुनेंगे नहीं, किसी को आँख नहीं तो देखेगा नहीं। उसी प्रकार से आदमी का जब आंतरिक आँख कान मिल जाता है तो आंतरिक आँख कान के द्वारा वो कहीं भी जो है अंतर की वाणी को सुनता है और अंदर से देखता है। इसी जगह पर राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर अपने मालिक द्वारा काम किए, अपने पद पर थे। उन लोगों का मन जो था हमेशा अंदर में था। मन का मालिक आत्मा है, आत्मा का मालिक गुरु है, और गुरु का मालिक शक्ति है। ये डायरेक्टर है, मन नौकर है। तो आज सबका मन जो है बाहर में है, अपने मालिक के पास नहीं है, आत्मा के पास नहीं है। इसलिए मन जो है बुद्धि द्वारा काम करता है, डावाडोल रहता है, और जितना मन गलती करेगा उसका भोग भोगता है। इसलिए मन को अंदर में जाना ही जो है वो पूजा है। पहले लाना है मन को आत्मा पर, यही पूजा है सारा जग के। संसार का सब लोग मन जो बाहरी कर्मकांड में है। दूसरी की चीज़, जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक अंदर में नहीं जाएगा, किसी भी कीमत में नहीं जा सकता है, न तो नाम ध्यान करेगा। इसलिए जितने लोग थे, इसी को कबीर ने कहा, मन मैला तन को धोए, कबीर की बात पर ध्यान न दिए। तो आज संसार में जो है मन सफाई की कोई बात नहीं करता है, क्योंकि ब्रह्म तत्वज्ञानी है ये नहीं है। जो ब्रह्म में गया, ब्रह्म माने जो ब्रह्म तत्वज्ञानी को गुरु मानो, दोनों वाले चालक को जानो। तो राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर क्या थे? उनका मन जो नौकर था अपने मालिक पर था, डायरेक्टर पर था, और जो आत्मा कहा उन्होंने काम किया, वो मनमानी नहीं किए। जो उन लोग को जो आदेश मिलता वो काम किए, और अंदर में सब चीज़ है। यहाँ पर देखा गया कि मीरा को जहर दिया गया, पी जाओ, तो उनका मन आत्मा पर था। तो मन जो नौकर था आत्मा के पास गया, तो मालिक ने कह दिया कि पी जाओ, उनका क्या बिगड़ा। कृष्ण को मिला, तुम्हें यज्ञ में जो है पत्थर फेंकना है, उनको अंदर से आदेश मिला था कि ये काम करना, लोग कितना भी रोके वो काम करते गए। तो अंतर्वाणी पर सारा कर्म करना है। जनक भी जो थे अपने मन बुद्धि से काम करते थे। जब अष्टावक्र के द्वारा आत्मा पर चला गया तो अंदर की बात जो है उनको मिलने लगी, तब वो आत्मा द्वारा काम करने लगे। उनका मन जो आदेश पर काम करने लगा, तो संसार में गुमराह हो गया कि भाई वो आत्मज्ञानी हो गए, वही काम करते हैं। तो किसी के पास नहीं था, सतानंद नाम के गए, उनसे कहे कि महाराज आपको जो है कल वो कहते हैं ब्रह्मज्ञानी हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, और काम वही करते हैं। तो देखिए आत्मा के पास सब समाधान है, वहाँ पर एक से एक चीज़ आज निकलता है। तो जनक जी ने कहा कि ले जाकर इनको महल में रखो, 7 दिन का फांसी हो गया। अब तो और गुमराह हो गया, इतने बात के लिए पागल जैसा काम करने लगे। वक्त जब आता गया तो 7वां दिन उनको बुलाए, तो कहे किसी बताओ तुम कब खाए, कब सोए, कब जागे, क्या खाए? तो उन्होंने कहा कि महाराज हमें तो मालूम नहीं है कि कब खाए कब सोए। क्यों? तो कहे कि हमें तो जो है फांसी दिखाई दे रहा था। तो उसी प्रकार जनक ने कहा हमको जो है अंदर का आदेश गुरु की वाणी दिखाई देता है। इसलिए संसार में जो है काम करना है। जितने लोग गए अंदर में, वो डायरेक्टर पर काम किए। बिना डायरेक्टर का कोई काम होता है तो सब गड़बड़ होता है। इसीलिए जो है संसार में लोगों का मन बाहरी कर्मकांड में मन को धोता नहीं है, अपन डायरेक्टर नहीं है। इसलिए जो है जितना गलती होता जा रहा है
उतना उसका भोग भोगता है। यही कारण लेकर के है, क्योंकि देखिए जो आदमी बुरा आदमी को टीबी होता है और बेभिचारी आदमी को कैंसर होता है। एड्स वाला तो है, एड्स वाला का तो कोई निजाने नहीं है। तो इसलिए जो भी आदमी है संसार में भोग भोगता है, जब तक मन आत्मा पर नहीं जाएगा, अपने डायरेक्टर पर काम नहीं करेगा, तो गलती होता जाएगा और सब लोग वही गड़बड़ होते जाएंगे। यहाँ पर जो है वहाँ सृष्टि का कानून है। माता ने आदि शक्ति माँ जो अनंत शक्ति है बनाने से पहले उन्होंने कानून बनाई कि मन का मालिक आत्मा है, आत्मा का मालिक गुरु है, गुरु का मालिक शक्ति है, तो अपन डायरेक्टर पर चलना है। लेकिन आज मन जो है अपने आत्मा पर नहीं है, डायरेक्टर पर नहीं है, वो बाहर में मनमानी करता है। इसी के सजाए जो है संसार में जो लोग भोगना पड़ता है। आज संसार सोचिए कितना गंदा में गया। लोग रोज़ देखते हैं महाभारत, तो महाभारत में जो है भीष्म पितामह बाणशैया पर पड़े हैं। आकर कृष्ण अर्जुन पूछे कि ये क्या हाल बना रखे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो 99 जीवन देख रहा हूँ कि हमने कोई पाप नहीं किया। तो कृष्ण ने कहा कि 100वां जन्म में चलो। तो 100वां जन्म में जब गए तो देखे कि मैं राजकुमार हूँ, घोड़ा पर चढ़ कर जा रहा हूँ, सामने सर्प खड़ा है और उसको तीर से मार दिए, धनुष के टंकोर से उसके बरकंटी पर फेंक दिए, छटपटाते छटपटाते मर गया। तब उन्होंने कहा हमें जल्द पानी पिलाइए। तो कहे कहाँ का पानी पियोगे, तो बोले कि पाताल का। तो अर्जुन बाण मारे तो जो पानी गिरा तो उनके जाकर मुंह में गया तो उनका मौत है। तो सोचिए कि 99 जीवन कर्म का भोग जो है बाकी नहीं रहता है। 99 जीवन का भोग जो वक्त आया तो भोगना पड़ता है। तो सोचिए संसार का आदमी जो है इतना जो जीव हत्या कर रहा है, खा रहा है, इसका नतीजा क्या होगा संसार में। इसीलिए देखिए दिया गया कि संसार में जो भी है पढ़ाई नहीं हो रहा है। शक्ति ने कह दी कि बिजनेस किया है सारा संसारवा, चाहे मंदिर मस्जिद हो सकारवा, चाहे मठ कुटिया चर्चवा, उनका बंद हो गया खर्चवा, क्योंकि वास्तविक काम नहीं किया। उनका भी लॉकडाउन हुआ, जब कोरोना पुलिस आया सब छुपा घर के अंदरवा। तो कही कि बिजनेस से काम न चली जब ले अंदर की लियो न चली, मन साफ करके संसारवा। तो ये नहीं जानते हैं आदमी, जब संसार में इतना हो गया, लोग काट पीट कर गए तो किसी का शरीर ना आप खा गए। आत्मा तो है, तो आत्मा जितने जीव जंतु हैं उन सबों का आत्मा ब्रह्मा विष्णु के पास कैसे किया। ब्रह्मा विष्णु से नहीं गया तो ब्रह्म सतगुरु के पास गया, ब्रह्म सतगुरु से नहीं फैलाया तो जाकर के अनंत शक्ति आदि शक्ति के पास गया। तो उन्होंने वहाँ से कोरोना पुलिस विदा कर दी। तो कोरोना पुलिस आया तो सबसे बड़ा मुजरिम को पकड़ता है, छोटा मुजरिम के द्वारा जो है बड़ा मुजरिम के द्वारा छोटा मुजरिम पकड़ा जाता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि 2020 में कोरोना चला गया। अरे भाई 2020 में तो सब लोग जो है मांस मछली अंडा सब हटा दिए, चोरी बंद हो गया, कोरोना चल गया। फिर जो है आकर के अपन कोरोना काम कर रहा है। यहाँ पर अब लोग संसार जानता है कि रोग है, तो रोग तो है नहीं। जितना दवा खिलाया आज उसका परिणाम हो रहा है, विभिन्न प्रकार का रोग है, विभिन्न प्रकार से आदमी सब मर रहा है। तो जब तक आदमी अपन डायरेक्टर पर नहीं जाएगा, सृष्टि का कानून तोड़ दिया है। वहाँ का कानून देश जैसा नहीं है, वहाँ पर कानून सारा संसार में एक जैसा है। तो जब तक कोई संसार का हो, देश चलाने वाले हो, जब तक वो अपन डायरेक्टर पर नहीं जाएंगे तो सब लोग गलती कर रहा है मना। इसलिए उन्होंने दी देश चलाने वाले, चोरी से बड़ा हत्यारी मैं कहती हूँ मैं संसारी। चोरी वाले को सजा देते, हत्यारी वालों को बढ़ावा देते जो 12 मुर्गा मांस मछली के शिकारी। इसका भी तुमको भोगना पड़ेगा, ये बाकी नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ये राज नहीं चलेगा। इसलिए कहा गया कि से जो भी है आदमी अपन डायरेक्टर पर काम करे, संसार का सब लोगों को जो है अपना भोगना पड़ेगा। अब जो है मन का मनमानी नहीं चलेगा। जो भी जब तक मन अपना पूंजी है अपना खा रहा है, जिस दिन उसका स्वाद कुछ खत्म हो जाएगा उसका मन का एक भी नहीं चलेगा, क्योंकि सृष्टि का कानून जो टूटेगा नहीं।